मोदी जी, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। चाहे लावणी में मारा और चाहे भैरोड़ में मारा, चाहे बीजुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। ये इस एरिया में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है, वरना अब तक तो हमारे लोगों ने, मैंने खुला छूट दे रखी कार्यकर्ताओं को, मारो जो किसी को तस्करी करें। अभी आपने ये वीडियो देखा, इससे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि बीजेपी की चाल, चरित्र और चेहरा क्या है। ये राजस्थान बीजेपी के लीडर ज्ञानदेव आहूजा हैं। ये राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर हैं कि इनकी बातों में नरमी और संजीदगी आ जानी चाहिए, लेकिन करें तो क्या करें, एजेंडा ही मारो काटो का है। तो इस पार्टी का नेता करे तो क्या करे। आहूजा कितनी ढिठाई से कह रहे हैं कि खुली छूट दे रखी है, मारो बेल हम कराएंगे, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से आहूजा के बयान पर सिर्फ रिएक्शंस आ रहे हैं। कांग्रेस की राजस्थान सरकार आहूजा के खिलाफ एक्शन में कब आएगी, इसका दूर दूर तक अभी पता नहीं है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। हो सकता है कि राजस्थान सरकार बाद में इस बयान पर आहूजा की गोशमाली करे और इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करे, लेकिन इससे पहले हम सारा माजरा आपको बताते हैं। राजस्थान बीजेपी के नेता ज्ञानदेव आहूजा अपने विवादित बयान के बाद घिर गए हैं। इस बार उन्होंने मॉब लिंचिंग का दावा किया है, जिसकी वजह से स्टेट और सेंटर में बीजेपी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यानी मॉब लिंचिंग को वो कबूल कर रहे हैं और उन्होंने करवाए हैं और उसके पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है, ये उनका अपनी जुबानी कहना है। ये वीडियो तो वैसे कई लोगों ने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया है, लेकिन कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे शेयर किया है और बीजेपी का चेहरा लोगों को दिखाया है। वीडियो में पहली नजर में लगता है कि वो मीटिंग में बैठे हैं और लोगों से बातें कर रहे हैं। आहूजा को यह कहते हुए सुना जा सकता है, एक बार पूरी वीडियो फिर देख लीजिए। आहूजा कह रहे हैं, गोविंदगढ़ के सब लोग बैठे हैं, आंदोलन चलाना चाहिए, जबरदस्त चलाना चाहिए। अब तक तो 5 हमने मारे हैं, चाहे लालविंडी मारा, बहरोड़ा में मारा, ये इस इलाके में पहली बार हुआ है, वरना मैंने तो कार्यकर्ताओं को कत्ल करने की खुली छूट दे रखी है कि मारो काटो। जो भी गौकशी या गाय की स्मगलिंग करता हुआ पाया जाए, उसे ना बख्शा जाए। हम कत्ल करने वाले को बरी भी करवाएंगे, जमानत भी करवाएंगे। वो वीडियो में आगे कत्ल और खूंरेजी का सिलसिला बढ़ाने की बातें भी कर रहे हैं कि इस तरह का आंदोलन चलाने के लिए रूपरेखा बनानी पड़ती है। मोदी जी, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। चाहे लावणी में मारा और चाहे भैरोड़ में मारा, चाहे बीजुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। ये इस एरिया में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है, वरना अब तक तो हमारे लोगों ने, मैंने खुला छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को, मारो सालों में जो किसी को तस्करी करें, खुला छूट दे रखी है। बरी भी करवाएंगे, जमानत भी करवा दी। आंदोलन चलाने वाले चलाते हैं, आंदोलन का रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। तो आपने सुना और देखा भी कि कितनी दीदा दिलेरी और ढिठाई से कत्ल करने और मारने की बीजेपी नेता बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई मुल्क के विकास की पॉलिसी बनाई जा रही हो। आहूजा के बयान के बारे में कांग्रेस के डोटासरा ने कहा कि यह उनका असली चेहरा है। बीजेपी नेता के इस बयान से बीजेपी का कट्टरता वाला असली चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने कहा, यह अल्फाज राजस्थान बीजेपी के एग्जीक्यूटिव मेंबर और पूर्व एमएलए ज्ञानदेव आहूजा के हैं। ये बीजेपी के मजहबी आतंक और कट्टरता का इससे ज्यादा और कितना बड़ा सबूत चाहिए। पूरे मुल्क में बीजेपी का असली चेहरा सामने आ चुका है। उसी वक्त जब आहूजा से इस विवादित बयान पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वो अपने लिंचिंग बयान पर कायम है। जो भी गाय की स्मगलिंग और गौकशी में लिप्त होगा, उसे गाय से मोहब्बत करने वाले हिंदू नहीं बख्शेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने आहूजा के बयान से खुद को अलग थलग कर लिया है, लेकिन विवाद बढ़ते ही आहूजा ने कहा कि मेरे बयान का गलत अर्थ न निकालें। जो लोग पहले मॉब लिंचिंग में मारे गए थे, उन पर गाय की स्मगलिंग का इल्जाम था। जो गौकशी की घटनाओं में लिप्त थे, एक धर्म विशेष के जज्बात से खेल रहे थे, इसलिए मारे गए। जबकि चिरंजी लाल, जिसे इन लोगों ने मारा है,
उसने कोई जुर्म नहीं किया था, उसके बावजूद उसे मार डाला गया। एमएलए जुबैर खान ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। रामगढ़ के एमएलए जुबैर खान, जो ज्ञानदेव आहूजा के सख्त मुखालिफ हैं, ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की तरफ से ऐसी ही जबान निकलेगी। वो न किसी की मदद करने वाले हैं और ना ही विकास की बात करने वाले हैं। हमारा मकसद ये है कि जिस परिवार का मुखिया मारा गया है उसकी माली मदद कैसे की जाए और जिन लोगों ने मारा है उनको कैसे सजा मिले। लेकिन अब सवाल यह है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार आहूजा के इस विवादित बयान पर सिर्फ जबान से काम चलाएगी या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी। तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के जहन में कितना जहर भरा हुआ है और वो किस तरह लोगों को भड़का रहे हैं, मरने मारने पर उतारू कर रहे हैं। हमारे चैनल हमारा समाज लाइव को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।